नमस्ते देवी और सज्जनों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से मैं गणेश पुराण की छोटी छोटी कथाएं आपको बताने जा रही हूँ। आज से शुरुआत करते हैं पहली कथा का। श्री गणेश जी को वंदन करके गणेश पुराण की शुरुआत करते हैं। आप सभी को पुराण शब्द का अर्थ तो पता ही होगा। पुराण का मतलब होता है प्राचीन कथाओं का संग्रह है पुराण। पुराण के भी बहुत सारी प्रकार हैं, जैसे कि महापुराण है, भागवत पुराण महापुराण है, उपपुराण गणेश पुराण उपपुराण है, और एक प्रकार है जिसे अति पुराण कहते हैं, जैसे कि मुद्गल पुराण। सो बहुत सारे प्रकार हैं पुराणों के। तो पहला आता है गणेश पुराण, क्योंकि सनातन धर्म में गणेश को हम आदि देवता ज्येष्ठराज कहते हैं। हम सारे कार्यों के पहले गणेश जी को वंदन करते हैं, इसलिए उसको ज्येष्ठराज कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं गणेश शब्द के अर्थ से ही। गणेश शब्द का अर्थ क्या होता है? गणेश मतलब गणों का ईश। गण मतलब समूह, गण मतलब ग्रुप। तो सारे ग्रुप्स का जो प्रमुख है उसको गणेश कहते हैं। सो कौन से ग्रुप्स आते हैं इसमें, कौन से समूह हैं? हम कोई भी एक शब्द ले लो, जैसे कि मनुष्य, देव, देवता, पशु, पक्षी, वन, जंगल, खाद्य पदार्थ ले लो, कुछ भी शब्द ले लो, कॉमन नाउन, वो एक गण की तरफ निर्देश करता है। जैसे कि अगर मैंने शब्द लिया स्त्री या पुरुष या अन्न या राइस, आप देखो बालक, तो बहुत प्रकार के बालक होते हैं या बहुत प्रकार की स्त्रियां होती है। कोई ऊंची, कोई छोटी, कोई गोरी, कोई काली। तो ये सारे स्त्रियों का जो ग्रुप है उसको स्त्री बोलते हैं। वैसे ही अगर मैंने शब्द लिया अन्न, तो अन्न भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि आजकल मांसाहारी भी है, कोई शाकाहारी है, कोई वेगन है। तो बहुत से प्रकार के अन्न पदार्थ होते हैं, वो सारों को हम अन्न बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ों जो है, सारी वस्तुएं हैं, जीवित या अजीवित, सारे वस्तुओं का जो संग्रह है, वो सारे गणों का जो ईश्वर है वो गणेश है। तो इसीलिए हम ये सारे देवताओं के भी पहले गणेश जी को नमस्कार करते हैं। ये हमारी प्रथा है सनातन धर्म की, क्योंकि ये सारों देवताओं का भी राजा है और देवताओं का भी ईश्वर है, परमेश्वर है, परम ईश है, उसको गणेश बोलते हैं। तो ये गणेश पुराण की ये जो कथा है गणेश जी की, सारी छोटी छोटी कथाएं मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले कथा से पहले ये गणेश पुराण की शुरुआत कैसे हुई, ये गणेश पुराण किसने किसको कब कहाँ कैसे क्यों कहाँ बताया, इसकी आराधना करने से आपको क्या प्राप्त होता है, क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। गणेश पुराण के 2 खंड है, एक है उपासना खंड और दूसरा है क्रीड़ा खंड। उपासना खंड में गणेश के सारी उपासनाओं की पद्धति, किसने, कौन से देवता ने, विष्णु ने, ब्रह्मा ने या शिवा ने गणेश की कहाँ उपासना की, या बहुत सारे राजाओं ने की, पार्वती ने की, कब की, उसका किसी लिए की, कहाँ की, ये सारी कथा ये गणेश पुराण के उपासना खंड में आते हैं। और गणेश की सारी लीलाएं, बाल लीलाएं, वो क्रीड़ा खंड में आते हैं। तो गणेश पुराण का जो पहला भाग है वो उपासना खंड है। तो हम वो उपासना खंड से ही शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है गणेश पुराण के उपासना खंड की कहानी शुरू होते है सोमकांत राजा से। सोमकांत नामक एक राजा है सौराष्ट्र के देवनगरी में, बहुत पराक्रमी राजा और अत्यंत धर्मपरायण ऐसा राजा। उसकी पत्नी है सुधर्मा और उसका बेटा है हेमकंठ।
राजा और उसका सारा परिवार धर्म नीति परायण है। प्रजा बहुत प्यार करती है अपने राजा से। राजा का पुत्र भी सुपुत्र है, कलावान है, गुणवान है, विद्वान है, नीतिमान है। पुत्र भी है, राजा भी है, पत्नी भी वैसे ही धर्मपरायण है। सारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक एक दिन सोमकांत राजा को कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग होने से उसके शरीर पे बहुत सारे जख्म होते हैं। जख्मों से बहुत सारी दुर्गंधी, रक्त प्रवाह सर आता है। तो राजा बहुत दुखी होता है कि मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मुझे ये ऐसा दुर्धर रोग हो गया। राजा बहुत सारे उपचार करवाता है अपने वैद्यों से, लेकिन कुछ उपाय नहीं होता। राजा सोचता है जिसने इतना अच्छे दिन जिसने देखे हैं, ऐसे राजा को अपने प्रजा के सामने ऐसे गलितगात्र में दिखाना नहीं चाहता। मैं ये राज्य में रहना नहीं चाहता, ये राज्य में छोड़ के चला जाऊंगा। वो अपना पुत्र हेमकंठ उसको अपना राज सौंपता है और वो वन में चला जाता है। उसके साथ उसके 5 अमात्य मंत्री हैं। वो पाँचों भी अत्यंत विश्वासु ऐसे मंत्री हैं। उनके साथ वो बताता है कि मेरे पुत्र को भी आप जैसे आपने मुझे सहकार्य किया, वैसे ही सहकार्य आप मेरे बेटे को भी करो। मेरा बेटा छोटा है, राजपुत्र हेमकंठ, उसके साथ आप काम करो और सारा राज्य कारभार संभालो। लेकिन उसमें से 2 अमात्य जो है, 2 मंत्री हैं, वो बोलते हैं राजा हम आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ वन में आएंगे। राजा बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझते नहीं हैं। वो राजा के साथ और राजा की जो पत्नी है सुधर्मा, उसके साथ वन में चले जाते हैं। राजा सोमकांत, उसकी पत्नी सुधर्मा और उसके 2 अमात्य वन में प्रवेश करते हैं। दिन रात चलते चलते राजा एकदम क्षीण हुआ है, शरीर में कुछ ताकत नहीं है, फिर भी चलते चलते ऐसे दिनों दिन चलते एक दिन एक जल सरोवर के पास आते हैं। जल सरोवर के सामने जो पेड़ है, एक पेड़ के नीचे राजा थक के बैठ जाता है। उसके साथ उसकी पत्नी भी बैठती है, उसकी सेवा करने लगती है। 2 अमात्य उसके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए वन में आगे चले जाते हैं। उसी समय वो जल सरोवर में एक मुनि कुमार आता है, जो अत्यंत तेजस्वी है, बुद्धिमान लगता है देखने से ही। वो मुनि कुमार अपना स्नान के लिए वो वहाँ आया है। वो स्नान होने के बाद देखता है कि सामने पेड़ के नीचे कोई तो बैठा है, राजपुरुष लगता है, लेकिन ये वन में ये राजपुरुष कर क्या रहा है। वो मुनि कुमार वहाँ पे आता है, राजा से राजा की पत्नी जो है सुधर्मा, उसके साथ बात करने लगता है। बातों बातों में उसको पता चलता है कि ये सुधर्मा पत्नी है सोमकांत राजा की। ये सौराष्ट्र प्रदेश का राजा है और उसको ये ऐसा कुछ दुर्धर रोग हुआ है। तो राजा और राजा की पत्नी उसकी अपनी सारी कहानी मुनि कुमार को बताती है। मुनि कुमार को पूछते हैं आप कौन हो? तो मुनि कुमार बोलता है मैं च्यवन हूँ। च्यवनप्राश आप सबको नाम पता होगा। ये च्यवन मुनि ने बनाया हुआ औषध है आयुर्वेद का, उसको च्यवनप्राश बोलते हैं। वही ये च्यवन है, लेकिन तब वो मुनि नहीं था, वो मुनि कुमार था। वो उसकी पढ़ाई अभी तक चल रही थी। ये च्यवन भृगु ऋषि और उनकी पत्नी पुलोमा उनका पुत्र है। वो मुनि कुमार च्यवन राजा को बताता है कि मैं मेरे पिताजी से बात करता हूँ और फिर आपसे मिलने आता हूँ। मुनि कुमार च्यवन अपने आश्रम में, भृगु ऋषि के आश्रम में चला जाता है। भृगु ऋषि उसको, उसके पिताजी है, वो पूछते हैं उसको कि बेटा आज आपको इतनी देर क्यों हुई? तो च्यवन उनको सारी कहानी बताता है।
भृगु और ऋषि उसको बताते हैं कि जा और वो सोमकांत राजा, उसकी पत्नी और उसके जो अमात्य है, वो सारा परिवार अपने आश्रम में लेके आओ उनको। च्यवन कुमार वन में जाता है और राजा और उसका सारा परिवार, जो 2 अमात्य और पत्नी, उनको अपने आश्रम में लेके आता है। आश्रम का माहौल देख के राजा एकदम आश्चर्यचकित होता है। राजा देखता है बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी अपना वैर भाव छोड़ के वहाँ पे खुशी से आनंद से रह रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो आश्चर्यचकित होता है, जो प्राणी आपस में सदैव झगड़ा करते हैं, ये ऐसे प्राणी आपस में खेल कैसे रहे यहाँ पे। आश्रम का माहौल एकदम सुंदर है, शांत है, पवित्र है। राजा के मन को एकदम सुकून मिलता है। राजा खुश होता है, मन ही मन में विचार करता है कि ये ऐसे माहौल कैसे बना है, क्या ये ऋषि मुनि ऐसे क्या खाते हैं, क्या करते हैं कि उनकी सिर्फ सोच से, सिर्फ विचार से, उनके शब्दों से वायु पे उनका कंट्रोल है। वायु पे, जल पे, वर्षा पे, सारे पे उनका राज कैसे चलता है, वो विचार करने लगता है। भृगु ऋषि और उनकी पत्नी पुलोमा, उन दोनों को वो पति पत्नी वंदन करते हैं। भृगु ऋषि राजा को बताते हैं कि आज के दिन तुम विश्राम करो, मैं आपसे कल बात करूँगा। दूसरे दिन स्नान संध्या करके राजा भृगु ऋषि के दर्शन करने आता है। सूर्य जैसा तेजस्वी ऋषि मुनि, उनको राजा और उसकी पत्नी वंदन करते हैं। भृगु ऋषि समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, राजा की तरफ देखते हैं। राजा पूछता है कि ये ऐसी मेरी कहानी है, मुझे ऐसा दुर्धर रोग क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्या पाप किए कि मेरे नसीब में आ गया। भृगु ऋषि ध्यानमग्न है। ध्यान जब उनका खुलता है, वो राजा को बताने लगते हैं कि तेरी पूर्व कहानी क्या है, तुझे ये दुर्धर रोग क्यों हुआ, क्या है वो कहानी, हम अगली कथा में सुनेंगे। तब तक मैं आपको ये कहानी पे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका जवाब जरूर दीजिए। च्यवन ऋषि के पिता का नाम क्या है? नमस्ते। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइए।